JEE एडवांस 2025 पेपर 1 का ये सम चलिए सॉल्व करते हैं। लेट W bar be I cap minus J cap minus 2 K cap and U bar and V bar be two vectors such that U bar cross V bar is W bar and V bar cross W bar is equal to U bar. Let alpha, beta, gamma and T be real numbers such that U bar is alpha I cap plus beta J cap plus gamma K cap. There is certain condition in alpha, beta, gamma and three such conditions are given to us. Match the entry in list 1 to the correct entry in list 2 and choose the correct option. तो यहाँ पे हमें दो लिस्ट दिया गया है and we are given four options where an option from list 1 is matched with list 2 and we have to check कौन सा आंसर इसमें से करेक्ट होगा. I have taken that question from section 4 of the paper where there is only one correct answer. So yes, keep that in mind and with that इस sum का solving चालू कर ले. अब W bar I cap plus J cap minus 2 K cap है, ये इन्होंने क्वेश्चन में बोल के रखा है. सो लिख ले W bar is I cap plus J cap minus 2 K cap. आगे इन्होंने बोला है that U bar cross V bar is equal to W bar, मतलब W bar is a vector perpendicular to both U bar and V bar. Similarly, V bar cross W bar is U bar, तो U bar is a vector perpendicular to both V bar and W bar, मतलब W bar UV को perpendicular और U bar VW को परपेंडिकुलर, मतलब ये तीनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब किसी भी दो वेक्टर्स के बीच का अगर एंगल देखेगा तो ये 90 डिग्री रहेगा. सो इस कंडीशन को लिख ले U bar cross V bar is W bar. So we have U bar cross V bar equal to W bar. Similarly आगे बोला है V bar cross W bar is U bar. So V bar cross W bar is equal to U bar. इस इक्वेशन में दोनों साइड्स पे मैग्नीट्यूड ले ले, तो मैग्नीट्यूड ऑफ U bar cross V bar ये आ जाएगा U into V into sin थीटा. बट वी जस्ट सॉ दैट किसी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 होगा, तो ये आएगा U into V into sin 90 और इधर मैग्नीट्यूड W bar यहां से मिलेगा, इट विल बी रूट ओवर 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो ये आ जाएगा रूट ओवर 1 प्लस 4 और टोटल करेगा तो ये आ जाएगा रूट 6. sin 90 को 1 लिख ले तो ये बनेगा U into V इक्वल टू रूट 6. एंड सिमिलरली इस केस में भी दोनों साइड्स पे मैग्नीट्यूड ले ले, तो लेफ्ट में आ जाएगा V W इंटू साइन थीटा, थीटा मतलब VW के बीच का एंगल, एंड लाइक आई डिस्कस्ड अर्लियर तीनों में से किसी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 ही होगा, तो इधर भी तेरा एंगल आएगा 90 इक्वल टू राइट में आ जाएगा U का मैग्नीट्यूड विच इज U ओनली, आई मीन U बार का मैग्नीट्यूड विच इज U. इसमें W का मैग्नीट्यूड हमें अभी अभी मिला था रूट 6, तो इसे तू डाल पाएगा रूट 6 और साइन 90 को 1 डाल दे, तो V रूट 6 का वैल्यू आ गया U. एंड अभी इसमें से U को एलिमिनेट करना है, तो U का इस वैल्यू इसमें डाल दे, तो ये आ जाएगा रूट 6 इंटू V इक्वल टू रूट 6, तो V स्क्वायर का वैल्यू आ गया 1. एंड इफ यू चेक ऑप्शन P में इन्होंने पूछा है मैग्नीट्यूड V स्क्वायर का वैल्यू क्या रहेगा, तो ये हमें 1 मिला, विच मीन्स P का आंसर आएगा 2. ऑप्शंस एक बार चेक कर ले, P2, बट D में P5 दिया है, तो ABC तीनों में से कोई भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन डी कंफर्म तेरा गलत आंसर होगा. अब कौन सा ऑप्शन सही है, इसके लिए क्वेश्चन को हमें आगे सॉल्व करना होगा. वी डिस्कस दैट UV W आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब तीनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल रहेगा वो 90 रहेगा. W बार एक फिक्स्ड वेक्टर है बिकॉज दे हैव ऑलरेडी गिवन इट टू अस. लेट अस से W बार इधर एक वेक्टर है, सो U बार एंड V बार देन हैव टू लाई इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू W बार, एंड ये वेक्टर्स भी ऐसे लाई करेंगे जैसे U और V आपस में भी परपेंडिकुलर होंगे. मतलब मान ले U बार अगर इधर आया तो V बार हैज टू बी अ वेक्टर इन दिस प्लेन ओनली बट परपेंडिकुलर टू U बार समवेयर लाइक दिस. लेकिन U बार जरूरी नहीं है यहां पर आएगा, U बार कैन लाई ओवर हियर आल्सो. अगर U बार इधर आया तो V बार इधर आएगा, सच दैट अगेन दिस एंगल बिटवीन U बार एंड V बार हैज टू बी 90. बेसिकली U बार एक फिक्स्ड वेक्टर नहीं है एंड देयर आर इन्फिनिट पॉसिबल लोकेशंस फॉर द वेक्टर U बार. अगर U बार इन्फिनिट वेज में तू सिलेक्ट कर पाएगा, मतलब अल्फा बीटा गैमा के भी इन्फिनिट पॉसिबल वैल्यूज रहेंगे. इफ अल्फा बीटा गैमा हैव इन्फिनिट वैल्यूज देन दीज इक्वेशंस रिटन ओवर हियर आर गोइंग टू हैव इन्फिनिट सॉल्यूशंस. अगर इन तीनों इक्वेशन का इन्फिनिट सॉल्यूशंस आएगा तो जो डिटर्मिनेंट बनेगा इन अल्फा बीटा गैमा के कोएफिशिएंट्स का, वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आएगा. तो डिटर्मिनेंट लिख ले, इट विल बी माइनस T1 1. सो लेट्स राइट द डिटर्मिनेंट, इट इज माइनस T1 1, then it is 1 minus T1 and 1 minus T. So 1 minus T1 and 1 minus T. We discussed that इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा 0. डिटर्मिनेंट को ओपन कर तो ये आ जाएगा माइनस T
इंटू टी स्क्वायर माइनस 1, फिर आ जाएगा -1 इंटू -t-1, फिर आ जाएगा +1 इंटू 1 + t इज इक्वल टू 0। ओपन कर इस ब्रैकेट को, तो ये बनेगा -t³ + t, ये हो जाएगा +t+1 और ये हो जाएगा +t+1 अगेन, -t³ + 3t + 2 और थ्रू आउट -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा t³ -3t -2 इक्वल टू 0। क्यूबिक इक्वेशन है, तो सॉल्व करने के लिए हमें सिंथेटिक डिवीजन लेना होगा। अगर t को -1 डालेगा तो ये बनेगा -1³ विच इज -1, ये बन जाएगा +3 -2 और ये टोटल इक्वल टू 0 आया। तो एक तेरा रूट आएगा t इक्वल टू -1, तो एक फैक्टर हो जाएगा t+1। बाकी का फैक्टर निकालने के लिए कोएफिशिएंट्स लिख ले। कोएफिशिएंट्स है 1, 0, -3, -2। अब जिस नंबर ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया था वो था -1, तो -1 हम यहां पर लिखेंगे। 1 को एज इट इज कैरी डाउन कर ले, तो ये आएगा 1, -1 इंटू 1 मतलब -1, 0 + -1 इज -1, -1 इंटू -1 इज 1, -3 + 1 इज -2, -1 इंटू -2 इज 2 एंड -2 + 2 ये आएगा 0। तो जो सेकेंड ब्रैकेट यहां पे बनेगा वो आएगा t² - t - 2 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर तो ये हो जाएगा t+1 और फैक्टराइज करके मिलेगा t - 2 इंटू t+1 इक्वल टू 0। सो ओवरऑल आ गया t+1 द होल स्क्वायर इंटू t - 2 इक्वल टू 0। सो t का वैल्यू आ जाएगा -1 और t का वैल्यू आ जाएगा 2। अगर t का वैल्यू -1 लिया, राइट इट ऑन अ सेपरेट पेज। अगर t को -1 लिया तो वापस आ जा क्वेश्चन पर, t को -1 तो इधर पुट कर पाएगा, या इधर भी अगर t को -1 या इधर भी अगर t को -1 पुट किया तो तीनों कंडीशंस बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 0। तो फॉर t इक्वल टू -1 वी गेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 0। अब नोटिस कर u बार ऑलरेडी यहां पे दिया था, w बार भी हमें पता है, and from here we know that u bar and w bar are going to be perpendicular with each other। मतलब इनका अगर डॉट प्रोडक्ट लेगा तो डॉट प्रोडक्ट लेके तेरा आंसर 0 आएगा, बिकॉज दीज आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो तू लिख ले u बार डॉट w बार इक्वल टू 0। u बार और w बार का डॉट प्रोडक्ट लेगा तो ये आएगा 1 इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस -2 इंटू गैमा, मतलब ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा -2 गैमा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेगा तो अल्फा प्लस बीटा कट हो जाएगा एंड गैमा माइनस -2 गैमा ये बनेगा 3 गैमा इक्वल टू राइट में 0 आएगा। तो गैमा इक्वल टू 0 आ गया। पुट इट बैक इन इक्वेशन 1, तो ये बचेगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 एंड अल्फा का वैल्यू आ गया -बीटा। अब सम में थोड़ा पीछे देख, यहां पे v² का वैल्यू हमें 1 मिला था, तो v का वैल्यू +-1 नहीं आएगा क्योंकि v जो था वो v बार का मैग्नीट्यूड था एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर नेगेटिव नहीं होता है। सो v का वैल्यू आएगा सिर्फ 1। अगर v को 1 तू यहां पे पुट कर देगा तो u का वैल्यू आ जाएगा 1 इंटू √6 मतलब √6। तो u मतलब मैग्नीट्यूड u बार ये हमें मिला है √6 और मैग्नीट्यूड u बार ये वाला वेक्टर था, तो मैग्नीट्यूड u बार बनेगा √α² प्लस β² प्लस γ²। सो मैग्नीट्यूड u बार इसे मैंने डाल दिया √α² प्लस β² प्लस γ² इक्वल टू √6। दोनों साइड्स को स्क्वायर कर तो α² प्लस β² प्लस γ² इक्वल टू 6 आया। गैमा तुझे ऑलरेडी 0 मिल चुका था और अल्फा का वैल्यू था -बीटा, तो आई पुट बीटा इज -अल्फा, तो ये बनेगा α² प्लस -अल्फा का स्क्वायर मतलब α² प्लस ये तेरा 0 था इक्वल टू 6, 2α² इक्वल टू 6, α² इक्वल टू 3, तो अल्फा हो जाएगा प्लस और -√3। अब एक बार ऑप्शंस देख ले। दे आर सेइंग इफ अल्फा इज √3 देन गैमा स्क्वायर इज व्हाट, एंड इफ अल्फा इज √3 देन बीटा प्लस गैमा द होल स्क्वायर इज व्हाट। जब अल्फा को तू √3 ले लेगा, इफ अल्फा इज √3 then beta is going to be minus alpha which is -√3 and gamma का वैल्यू तो ऑलरेडी 0 ही था। इन वैल्यूज को याद रखना। सो अल्फा √3 बीटा -√3 and gamma 0। सो गेट बैक टू द क्वेश्चन, इफ अल्फा इज √3 then gamma square is what, gamma 0 मिला था, gamma square 0 आएगा,
तो Q का आंसर आएगा ऑप्शन 1। सिमिलरली अल्फा √3, तब बीटा था -√3 एंड गैमा हमने 0 लिया था, तो बीटा प्लस गैमा हो जाएगा -√3 और उसका स्क्वायर करेगा तो ये आ जाएगा 3 एंड बीटा प्लस गैमा द होल स्क्वायर, इसका आंसर भी आ जाएगा 3, मतलब इट विल बी ऑप्शन 4। तो Q1 R4, एक बार ऑप्शंस में चेक कर ले। Q1 R4 इज गिवन इन ऑप्शन है, दिस मे बी करेक्ट। Q1 नहीं है तो ये बी वाला कंफर्म गलत है। Q1 R4, तो ए और सी दोनों में से कोई भी करेक्ट आंसर हो पाएगा। उसके लिए आखिरी वाला एस जो है उसे चेक करना पड़ेगा, दैट इज अल्फा अगर √2 आएगा तो t+3 क्या रहेगा। पहले तो t का जो दूसरा वैल्यू तुझे मिला था, ये केस था t इक्वल टू -1 का, t का दूसरा वैल्यू तुझे मिला था 2, t इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व करके देख ले कि अल्फा का वैल्यू तुझे √2 मिल रहा है कि नहीं। अगर t इक्वल टू 2 पे अल्फा √2 आया तो t+3 का जो वैल्यू आएगा दैट इज गोइंग टू बी 2+3 विच इज 5। बट लेट्स चेक। सो तू लिख ले सेकेंड केस, मतलब t का वैल्यू 2 ले ले और u बार का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी √α² प्लस β² प्लस γ² ओनली। और ये मैग्नीट्यूड हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि v को 1 अगर यहां पे डालेगा तो u का मैग्नीट्यूड आ जाएगा √6। तो ये मैग्नीट्यूड u बार इज इक्वल टू √6, मतलब α² प्लस β² प्लस γ² इक्वल टू 6 ही आएगा। ये इक्वेशन 1 ले ले और t को 2 हम डाल देंगे गिवन इक्वेशंस में। अगर यहां पे t को 2 डाला तो ये बनेगा -2α प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 0। सो -2α प्लस बीटा प्लस गैमा इज 0। कहने का मतलब 2α इज बीटा प्लस गैमा, मार्क इट एज इक्वेशन 2। सिमिलरली यहां पे t को 2 डाल दे तो अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 0। सो अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 0। सो 2 बीटा बनेगा अल्फा प्लस गैमा, दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये बनेगा 4 बीटा इज 2 अल्फा प्लस 2 गैमा, और 2 अल्फा का वैल्यू पुट कर दे एज बीटा प्लस गैमा ओवर हियर। सो वी हैव 4 बीटा इज बीटा प्लस गैमा प्लस 2 गैमा। अगर इसे लेफ्ट में ले लेगा तो 4 बीटा माइनस बीटा बनेगा 3 बीटा इक्वल टू गैमा प्लस 2 गैमा बनेगा 3 गैमा। 3 कट कर दे तो बीटा इक्वल टू गैमा मिल गया, मार्क इट एज इक्वेशन 3। अगर बीटा इक्वल टू गैमा को यहां पे पुट कर देगा तो बीटा प्लस गैमा बनेगा बीटा प्लस बीटा। सो 2 अल्फा इक्वल टू 2 बीटा, 2 कट करेगा तो अल्फा इक्वल टू बीटा भी आ गया। बेसिकली यहां से हमें मिल गया अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा। अगर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा इधर पुट करेगा तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 6, 3 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 6, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2, तो अल्फा का वैल्यू आएगा प्लस माइनस √2। सो वापस एक बार ऑप्शन पढ़, इफ अल्फा इज इक्वल टू √2, अल्फा हमें मिला प्लस या माइनस √2, सो प्लस √2 कंसिडर कर ले। सो यस, इफ अल्फा इज इक्वल टू √2, अल्फा हमें √2 मिला था t इक्वल टू 2 के लिए। सो यस, अल्फा √2, तो t का वैल्यू 2 आएगा, तो 2 प्लस 3 करेगा 5 आएगा, एंड दैट गिव्स अस s कनेक्टिंग विद ऑप्शन 5। सो s कनेक्टिंग विद 5 इज गिवन इन ऑप्शन ए। ऑप्शन सी में s23 बोला है तो c गलत रहेगा और ऑप्शन ए आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑफिशियल आंसर की देख ले, यस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दैट सम, and with that we are done with this particular sum of vectors from the JEE advanced paper. In my view the sum was a bit complex because in between कुछ steps click होना थोड़ा difficult रहेगा, but यही तो बात है JEE advanced के papers की कि कुछ sums tough और कुछ sums easy रहेंगे। वेक्टर्स अगर अच्छे से पढ़ना है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।